आगे देखिए अतीकपुर का भस्मासुर कौन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ के हत्यारों की आज पेशी होगी। सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी होनी है। प्रयागराज कोर्ट में तीनों को पेश किया जाएगा। कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। 15 अप्रैल को अतीक अशरफ की हत्या हुई थी। उसके बाद से इन आरोपियों को पहले नैनी जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अतीक के कई गुर्गे क्योंकि नैनी जेल में बंद हैं, तो सुरक्षा कारणों से उन्हें प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था। वहां से प्रयागराज लाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी चैलेंजिंग पुलिस के लिए रहेगा। ऐसे में प्रतापगढ़ से प्रयागराज के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज पेशी तीनों की होनी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ये पेशी होगी। अतीक के हत्यारे लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को आज पेश किया जाएगा। अभिषेक सिंह प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कितनी देर में पेशी होनी है? तीनों आरोपियों की सुरक्षा को लिहाज से भी क्या तैयारियां की गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो प्रयागराज का रिजर्व पुलिस लाइन है और यहाँ पर अंदर तीनों को प्रतापगढ़ जेल से लाया गया है। सनी, अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि मेरे ठीक पीछे यहीं पर अंदर ऐसा इंतजाम किया गया है परिंदा भी पर ना मार पाए। ना सिर्फ बड़ी तादाद में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, बल्कि वज्र वाहन और बाकायदा AK-47 जो भी पुलिस के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन है, 9mm पिस्टल्स के साथ, इंसाज राइफल्स के साथ सभी जवान मौजूद हैं। 3 वज्र वाहन आगे लगाए गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि उसी गाड़ी में जिसमें अतीक को साबरमती जेल से लाया गया था, उसी गाड़ी में ही, उसी पुलिस वैन में ही इन तीनों को प्रतापगढ़ जेल से लाया गया, यानी सनी, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को। और यहाँ पर अंदर उन्हें रखा गया है। सुरक्षा कारणों से ये बदलाव किया गया है। अमूमन जेल से सीधे लाकर कोर्ट में पेश कराया जाता है, लेकिन जिस तरह का माहौल खड़ा हो गया है प्रयागराज में, इन तीनों की जान को खतरा बताया जा रहा है, गैंगवॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, लिहाजा इन तीनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रखा गया है। और अंदर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बाहर भी पुलिस बल तैनात है, अंदर ही पुलिस बल तैनात है। अंदर जाने की पूरी तरह मनाही है मीडिया को, और लगातार जो फोर्सेस हैं वो यहाँ बुलाई जा रही हैं। अभी यहाँ से कचहरी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा यहाँ से 10:30 बजे का वक्त है जब उन तीनों को यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ से कचहरी की तरफ रवाना कराया जाएगा। गाड़ी वहीं खड़ी होगी जहाँ अतीक अहमद की पेशी के वक्त खड़ी हुई थी, और वहाँ से उन्हें पैदल पूरे पुलिस बल में, यानी पुलिस की छाया में पूरी तरह कहा जाए तो कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनेश गौतम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। SIT को रिमांड मिलती है या नहीं, हालांकि बहुत संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि रिमांड मिल सकती है इस तरह के केसेस में जहां से अलग से इन्वेस्टिगेशन होनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनका पर्दा तभी उठ पाएगा। हालांकि यहाँ पर SIT ने पूरी तैयारी कर रखी है। शूट आउट साइट पर, यानी कालिन मेडिकल कॉलेज के उस गेट के ठीक अंदर दाखिल होते ही जहां पर वो शूट आउट हुआ था, वहां पर पूरा सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। देखना होगा ये लोग 14 दिन की, SIT 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांग रहा है। हाँ। कितने दिन की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देते हैं रिमांड, ये देखना होगा। उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, और क्योंकि जिस तरह की बातें, आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह की बातें बता रहे हैं ये तीनों शूटर्स, उस पर एतबार करना, उस पर यकीन करना शुरुआती दौर में पुलिस के लिए, SIT के लिए नामुमकिन सा है। इनके पास पिस्टल्स कैसे पहुंची, इनका मोटिव है लॉरेंस बिश्नोई बनना, नाम बढ़ाना, नाम पैदा करना, लेकिन इनकी हैसियत नहीं थी इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल करना। जिगाना पिस्टल कहां से आई इनके पास, इतने पैसे किसने देने की बात कही, और कैसे ये लोग वहां से यहां तक पहुंचे। तीनों अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, मुलाकात कैसे हुई, कई सारे एंगल्स हैं। बिल्कुल अभिषेक, इन तीनों के पीछे क्या कोई चौथा किरदार भी है, कोई मास्टरमाइंड है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कितने दिन की कस्टडी रिमांड मिलती है, क्योंकि पूरे परिसर को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया
गया कचहरी परिसर में। चप्पे चप्पे पर आरएएफ की तैनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी अभी भी फरार चल रही है। 9 राज्यों में शाइस्ता की तलाश लगातार तेज हो गई है। अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। बेटे और पति की मौत के बाद भी शाइस्ता सामने नहीं आई। पुलिस और एसटीएफ की पहुंच से अभी तक दूर है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी, तभी से लगातार शाइस्ता गायब है, फरार है। 9 राज्यों की पुलिस तलाश रही है। इनाम राशि भी उन पर रखी गई है। उसके बाद भी अभी तक पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही लगातार शाइस्ता के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, 9 राज्यों की पुलिस खाक छान रही है, लेकिन शाइस्ता का दूर दूर तक पता नहीं चला है अभी तक। बेटे की मौत हो जाती है, पति और देवर की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी शाइस्ता सामने नहीं आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कितनी बड़ी साजिश हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल, शाइस्ता का सामने ना आना और एक के बाद एक उसकी लोकेशन ट्रेस करना, कई बार ऐसा भी हो रहा है कि एसटीएफ उस लोकेशन पर पहुंच रही है जहां शाइस्ता ने 2 घंटे गुजारे हों। कल धूमनगंज थाने के आसपास के इलाकों में उस इलाके में जहां शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून रहा करते थे, जो पुलिस में कांस्टेबल थे, प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर हुए और उसके बाद रिटायर हो गए, उनके घर के पास पहुंची थी पुलिस। कई जगह कॉम्बिंग कर रही थी। पूरे कई सारे इलाकों में वो ना सिर्फ छापेमारी करती हुई नजर आई, बल्कि कई सारे ऐसे रिश्तेदार थे जो गायब हैं अब, यानी अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। ना सिर्फ शाइस्ता बल्कि अब कई सारे परिवार के लोग भी गायब हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी करने की कोशिश कर रही है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून की लोकेशन नहीं पता चल पा रही है, जो खुद बॉडी क्लेम करने पहुंचे थे, असद की, अतीक अहमद की, अशरफ की। अब उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो इन सारी बातों से ये साफ हो रहा है कि एक के बाद एक शाइस्ता, उसके परिवार के लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं और शाइस्ता धीरे धीरे जानकारी के बाहर होती जा रही है पुलिस के भी, क्योंकि ये भी साफ हो रहा है कि शाइस्ता प्रयागराज में उस वक्त थी जिस वक्त अतीक अहमद और अशरफ का जनाजा निकाला गया। वो किसी दूर बिल्डिंग पर बैठकर बाकायदा देख रही थी जनाजे को। एक दूरबीन थी उसके पास, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी। इस एंगल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्रयागराज में कौन लेकर आया था, उसका ड्राइवर कौन है? शाइस्ता इस वक्त अपने एक ड्राइवर के साथ है, गाड़ियां बदल रही है, एक छोटी सी गाड़ी में घूम रही ताकि कोई बहुत समझ ना पाए प्रोफाइल। और क्योंकि वो बुरके में रहती है, इसी तरह तुरंत किसी को शक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सारे एंगल्स पर पुलिस काम कर रही है। शाइस्ता की एक लोकेशन भी पता चली थी कल देर शाम तक, वहां पर भी छापेमारी की गई है। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाई हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि शाइस्ता जल्द ही गिरफ्त में हो सकती है। शाइस्ता को लेकर आज से कल के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ सकता है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि पुलिस को लगातार चकमा दे रही है, शाइस्ता आंखों में धूल झोंक रही है। जैसा कि आपने बताया कि अतीक अशरफ के जनाजे के वक्त भी वो कहीं से दूर से देख रही थी। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक गिरफ्त में ले पाती है। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गुड्डू मुस्लिम के घर आज बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज के चकिया में अवैध जगह पर यह बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पूरी तैयारी कर ली है। मकान तोड़ने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। खुद से मकान तोड़ने की मियाद कल पूरी हो गई है और आज बाबा का बुलडोजर यहां चलने वाला है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलेगा। पहले से ही ये कहा गया था, नोटिस चस्पा हो गया था कि इस अवैध निर्माण को ढहा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जब ये मियाद नोटिस की पूरी हो गई है तो आज कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के फरार बमबाज की तलाश लगातार जारी है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी गई है। गुड्डू की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कई राज्यों में गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है। 24 फरवरी से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार है। कई राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। 24 फरवरी से लगातार गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। अतीक के ये फरार बमबाज की तलाश तेज कर दी गई है, यानी गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए टीमें अलग अलग जगह पर लगातार छापेमारी कर रही हैं, दबिश दे रही हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की पकड़ में होगा। उमेश पाल मर्डर केस को अंजाम देने वाला गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। प्रयागराज से अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट आप देखिए। उमेश पाल हत्याकांड की एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। अतीक अहमद की मौत के बाद, यानी अतीक अहमद की हत्या के बाद अब पुलिस का पूरा फोकस, एसटीएफ का पूरा फोकस गुड्डू मुस्लिम पर है।
गुड्डू मुस्लिम बता सकता है कि आखिर ये सब किसने कराया है, कौन करा सकता है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। साथ ही साथ उस नेक्सस के कई सारे लोगों के नाम भी सामने ला सकता है गुड्डू मुस्लिम। फिलहाल जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन, लास्ट लोकेशन कर्नाटक की मिली है। इससे पहले भी गुड्डू मुस्लिम की कई लोकेशन सामने आ चुकी है, दिल्ली की लोकेशन मिल चुकी है, उत्तराखंड की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन इस बार कर्नाटक की लोकेशन मिली है। यूपी एसटीएफ की एक स्पेशल टीम कर्नाटक के लिए रवाना हो चुकी है। वहां की भी फोर्सेस से मदद ली जा रही है, वहां के एसटीएफ से मदद ली जा रही है और जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम गिरफ्त में हो सकता है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो वहीं अतीक अशरफ की हत्या की जांच भी तेज हो गई है। क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एसआईटी। हत्या के कई पहलुओं को सुलझाने की पहल भी तेज हो गई है। किस तरह से ये पूरी किलिंग को अंजाम दिया गया, मास्टरमाइंड कौन है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पड़ताल हो रही है। क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है एसआईटी की ओर से। हत्या के कई पहलुओं को लेकर, कई एंगल को लेकर जांच हो रही है। अतीक अशरफ की हत्या की जांच तेज हो गई है क्योंकि तमाम सवाल उठे हैं। पुलिस कस्टडी में कैसे हत्या को अंजाम दे दिया गया, 3 शातिर शूटर वहां पहुंचते हैं और बड़ी आसानी से इस घटना को अंजाम दे देते हैं। तमाम सवाल, पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हो जाती है, कैसे हत्या हो जाती है, इसको लेकर सवाल है। इसलिए क्राइम सीन भी रिक्रिएट कराया जा सकता है। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर जांच तेज हो गई है। एसआईटी की ओर से इसको लेकर पड़ताल की जा रही है और कई एंगल को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कई पहलुओं पर इस मामले की जांच होगी। बहुत से ऐसे सवाल हैं, कैसे मीडिया के कैमरों के सामने लाइव हत्या हो जाती है, पुलिस की कस्टडी में कैसे इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है और इतनी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया गया कि हर कोई हैरान रह गया। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठे और कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार विपक्ष सरकार को भी घेर रहा है। तो ऐसे में एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। सीन रिक्रिएट भी कराया जा सकता है, किस तरह इस पूरी क्राइम घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद कैसे शूटर्स ने सरेंडर किया। इस पूरी घटना की पड़ताल होगी, हर एंगल से पड़ताल होगी। क्या ये किसी गैंग वॉर की वजह से ऐसा किया गया या इसके पीछे कोई और मकसद था, ये भी जांच की जाएगी। वहीं आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पूरे कचहरी परिसर को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के साथ साथ आरएएफ और पीएससी की भी तैनाती की गई है क्योंकि गैंग वॉर की भी आशंका है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में आज क्योंकि तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा तो इस वक्त उन्हें ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, तीनों शूटर सनी आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सुपारी किलर हैं ये तीनों शूटर्स और कोर्ट में पेश करने के बाद आज उनकी रिमांड मांगी जा सकती है। देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलेगी क्योंकि रिमांड के दौरान ही पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, इनके सारे कनेक्शन की जांच करेगी और इस हत्या के राज से पर्दा उठेगा। डबल मर्डर किस तरह से हुआ वो सबने देखा है। लाइव मीडिया के कैमरों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब इन तीनों का किस किस से कनेक्शन है और मास्टरमाइंड कौन है, पर्दे के पीछे से कौन इन तीनों को ऑपरेट कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था, ये बड़े सवाल है जिसका खुलासा तभी होगा जब पुलिस पूछताछ करेगी। आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों आरोपियों को लेकर यहां पुलिस पहुंची है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आज इन तीनों को पेश किया जा रहा है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका राज जानना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। ये काफी चैलेंजिंग है किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्योंकि आज तीनों की कोर्ट में पेशी हो रही है, कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है और क्या हलचल है अभी? साफ तौर पर सुबह तकरीबन 10 से 11 के बीच में इनकी पेशी की जाएगी। बात की जाए तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट है, वहां पर पुलिस इनसे लगभग 6 से 7 दिन की रिमांड इनकी मांग सकती है और इनसे कड़ी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन्होंने जिगाना पिस्टल जो भारत में बैन है उससे इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। इनका हत्याकांड के पीछे मकसद क्या है, इन सभी पहलुओं पर एसआईटी की टीम जांच करेगी और अब से कुछ ही देर बाद जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में बैठेंगे उसके बाद इनकी रिमांड अर्जी मंजूर की जा सकती है। जी
विकास, इसके अलावा क्योंकि एसआईटी की जांच तेज हो गई है, ये भी बताया जा रहा है कि क्राइम सीन भी रिक्रिएट कराया जा सकता है। क्या इन तीनों आरोपियों को भी साथ में लेकर जाएंगे और रिमांड की क्या उम्मीद है? कब तक की रिमांड मिल सकती है, कितने दिन की? देखिए, साफ तौर पर इन जो तीनों हत्यारोपी हैं, इनसे जो काल्विन अस्पताल है, जो घटना स्थल है, वहां पर जो एसआईटी की टीम है इनसे सीन रिक्रिएट करवाएगी और इनसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि 6 से 7 दिन की पुलिस को कस्टडी रिमांड इनकी मिल सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि जिस तरीके से जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब अपने कोर्ट में बैठेंगे उसके बाद एक आदेश पारित करेंगे कि इनकी किस तरीके से जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो कितने दिन की मंजूर की जा सकती है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि 6 से 7 दिन की इनकी रिमांड अर्जी मंजूर हो सकती है, क्योंकि एसआईटी की टीम जो गठित हुई है वो इनसे कड़ी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका हत्याकांड के पीछे मकसद क्या है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका पर्दाफाश होना बाकी है और खुलासा तभी होगा जब पूछताछ होगी। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कचहरी परिसर में इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, क्या हलचल है तीनों को, क्योंकि यहाँ पर लाया जा रहा है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ सामने वो गाड़ी खड़ी है जिसमें अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था। इन तीनों शूटर्स को उतार कर यहां से पैदल ले जाया जाएगा सामने कचहरी के गेट की तरफ और वहां से अंदर एंट्री कराई जाएगी। रैपिड एक्शन की टीम, सीआरपीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम और तकरीबन 5 अलग अलग जिलों से भी पुलिस फोर्सेज मंगाई गई हैं। पीएसी की कई बटालियन यहां मंगाई गई हैं। भारी पुलिस बल मौजूद है। कचहरी के अंदर भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, सादी वर्दी में यानी घर मतलब सादी कैजुअल कपड़ों में भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सब इंस्पेक्टर्स रैंक के, इंस्पेक्टर्स रैंक के, एसटीएफ के कई सारे लोग अंदर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह से जिस तरह के खतरे की बात सामने आ रही है, इन शूटर्स को लेकर कोई रिवेंज लिया जा सकता है अतीक अहमद गैंग की तरफ से, लिहाजा इस तरह का इंतजाम किया। ये वही गाड़ी है जो साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर आई थी। ये भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं और उन तीनों को लेकर सीजीएम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए हैं और देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे इंतजाम किस तरह का। यहीं से पैदल उनको लाया भी जाएगा और यहाँ से पुलिस लाइन लेकर जाएंगे। उनकी जो कस्टडी है वो पुलिस लाइन में होगी या फिर किस थाने में करते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि फिलहाल लग रहा है कि पुलिस लाइन सबसे मुफीद जगह होगी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां पर रहेंगे, बाकी जगह पर उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है सुरक्षा को लिहाज से किसी थाने परिसर में या बाकी जगहों पर। हालांकि देख सकते हैं आपकी ये वो जगह है जहां से पैदल लेकर के सामने गेट है अंदर ले जाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो बैठेंगे और फिर बैठने के बाद यहाँ पर जो एसआईटी की टीम की तरफ से जो रिमांड एप्लीकेशन है वो उनके सामने पेश की जाएगी, सारी दलीलों के साथ। जो भी एंगल्स हैं वो सामने रखे जाएंगे कि इन दिनों से पूछताछ के बाद क्या क्या बातें निकलेंगी, क्योंकि इनकी तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं वो समझना या उसे यकीन करना लगभग नामुमकिन है। इनका कहना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते थे, नाम पैदा करने के लिए, अतीक के आतंक को खत्म करने के लिए, ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन इनका जो प्रोफाइल है वो इस पिस्टल के साथ नागवार गुजरता है। जिगाना पिस्टल, 7 लाख से ऊपर की पिस्टल जिसकी कीमत है, आसानी से अवेलेबल नहीं है वो पिस्टल, वो उससे घटना को अंजाम देना। तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तीनों अलग अलग जिलों के हैं, क्राइम की दुनिया में भी हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से इस तरह से एक साथ किसी जेल में नहीं रहे ये लोग। बाकी दो की क्राइम हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, उम्र भी इतनी नहीं है कि बहुत सारे क्राइम किए हों। लवलेश तिवारी की जहां तक बात है, वो कई सारे गैंगस्टर से मिल चुका है, उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन यह भी साफ हो रहा है कि उसके अकेले के प्लान करने से ये प्लानिंग नहीं हो सकती है। और अतीक अहमद पर इस तरह का रिवेंजफुल अटैक करना, उसे पूरी तरह से गोलियों से भून डालना, ये इनके अकेलों की बस की बात नहीं है। लिहाजा कौन पीछे छुपा है ये बड़ा राज है जिसका पर्दा तभी फाश हो पाएगा जब इनसे तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सबने लाइव मीडिया के कैमरों पर ये तस्वीरें देखी हैं और इसमें जाहिर होता है तस्वीरों को देखते हुए पूरी वारदात के पीछे कोई ना कोई शामिल था जो सपोर्ट कर रहा था, लगातार इन तीनों को ऑपरेट कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा था, बल्कि इनको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जा रही थी कि अब क्या करना है, कितने कहां पर इनको मौका मिल पाएगा। एक नया आइडिया पैदा किया गया, फर्जी मीडिया कर्मी बन के भीड़ में शामिल होकर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इन
उनको वो माइक आईडीज कहाँ से मिले, कैमरे कहाँ से मिले, आइडिया किसने दिया उनको कि इस तरह से शामिल हो सकते हैं आप। ये सारी बातें हैं जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है एसआईटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज में अतीक अहमद के अगर करीबियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कोई बदला या इस तरह कोई एक्टिविटी हो सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमको लगातार मिल रही है। लिहाजा इन तीनों शूटरों से पूछताछ जल्दी से जल्दी करना, उस एंगल का पता लगाना, क्यों घटना को अंजाम दिया, किसके कहने पे दिया, या फिर अशरफ की वो चिट्ठी कहीं वो तो वजह नहीं है, ये भी सारी बातें हैं। अशरफ ने कबूला था कि हाँ कई सारी चीजें हैं जो वो अपनी एक चिट्ठी में लिख देगा, बंद लिफाफा पहुंच जाएगा सीजीआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। लिहाजा वो भी एक बड़ा एंगल है जिसको लेकर अभी फिलहाल जांच चल रही है। चिट्ठी को जहां पहुंचना है बता रहे हैं वहां पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, कुछ देर में जब ये लोग कोर्ट के अंदर दाखिल होकर जज के सामने पहुंच जाएंगे और जज साहब के सामने ये दलीलें दी जाएंगी कि इनको रिमांड पर कितना जरूरी है रखना, और वो रिमांड मंजूर करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहला कदम होगा उस पर्दे को चीरते हुए, उस पर्दे को फाश करने के लिए। और कई सारी बातें बिल्कुल अभिषेक, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना बाकी है और इसीलिए आज रिमांड उनकी मांगी जाएगी। देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है। आप लगातार नजर बनाकर रखेगा अभिषेक। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विकास भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तो आज तीनों शूटर्स को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट परिसर में क्योंकि तीनों की एंट्री हो चुकी है, कुछ ही देर में तीनों कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद दलीलें पुलिस की ओर से भी रखी जाएंगी। देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड उनको दी जाती है।